उसमें एक लड़की थी, मिट्टी से सनी हुई, आंखों में डर और उम्मीद दोनों लिए हुए। आईना बोला। उसने कहा, लुनारा के लोग वो सपने हैं जिन्हें धरती पर इंसानों ने छोड़ दिया। जब कोई इंसान अपने सपने से मुंह मोड़ लेता है तो वो सपना मरता नहीं, वो यहाँ आ जाता है। ईरा समझ गई, वो कोई इंसान नहीं थी, वो किसी का अधूरा सपना थी। शायद किसी ऐसे इंसान का जिसने कभी कुछ बनना चाहा था लेकिन हालात से हार गया। आईने ने ईरा को एक विकल्प दिया। अगर वो चाहे तो धरती पर गिर सकती है, एक इंसान बन सकती है, दर्द, उम्र, डर सब कुछ झेल सकती है, या फिर वो लुनारा में रह सकती है, बिना सवाल पूछे, बिना सपने देखे। ईरा ने पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा, अगर मैं सपना हूं तो मेरा काम पूरा होना चाहिए। ईरा के ये शब्द सुनते ही आईना धुंधला पड़ गया, लेकिन टूटने की बजाय वो धीरे धीरे दो हिस्से में टूट गया और उसके पीछे एक अजीब सी परछाई उभर आई। वो परछाई किसी लुनारियन जैसी नहीं थी। उसके शरीर में रोशनी नहीं थी, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में डर था, बिल्कुल इंसानों जैसा। ईरा घबरा गई। तुम यहां कैसे आए? उस अजनबी ने कुछ पल उसे देखा, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वो जिंदा है। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं बस चांद को देख रहा था और फिर सब अंधेरा हो गया। लुनारा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई इंसान वहां नहीं आ सकता था, कम से कम जानबूझकर तो नहीं। ईरा उस अजनबी को शहर से दूर ले गई, क्योंकि अगर लुनारा के लोग जान जाते तो वो उसे एक गलती मानकर मिटा देते। उस इंसान का नाम था आरव। आरव चुपचाप बैठा चांद की रोशनी को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उससे ज्यादा थकान। आरव धीरे धीरे लुनारा में एडजस्ट हुआ। उसने बातें की, शहर को देखा, नियम सीखे, लेकिन हमेशा कुछ छुपा सा रहा। कभी कभी वो लुनारा के नियम जान लेता, बिना किसी गाइडेंस के। खतरे की स्थिति में सहज रूप से प्रतिक्रिया करता। उसकी आंखों में कभी कभी अदृश्य चमक दिखती। ईरा और आरव के बीच धीरे धीरे बॉन्डिंग हुई। दोनों साथ में शहर के कोने कोने में घूमते, मिस्ट्रीज हल करते और लुनारा की छोटे बड़े सीक्रेट्स में उलझते। एक रात चांद के सबसे पुराने हिस्से में, जहां लुनारा की यादें सबसे गहरी थीं, अचानक तेज झटका आया। वहां हवा भारी हो गई, पुराने मेमोरी स्टोन्स चमकने लगे और ईरा के मन में सब यादें उभर आईं। ईरा को कुछ अपने बारे में दिखाई देने लगा जो वो नहीं जानती थी, और वो चौंक गई, क्योंकि ईरा असली में धरती की इंसान थी। उसका असली नाम ईशिका था। जब वो 5 साल की थी, उसके गांव में पास के जंगल में अचानक भयंकर तूफान आया। घर ढह गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी माँ, जो गांव की एक गुप्त वैज्ञानिक थी और चांद की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानती थी, और जानती थी कि ईशिका को साधारण तरीके से बचाना संभव नहीं है।